तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं हमारे महामैराथन पार्ट नंबर 3 में। आप सभी का प्यार पिछले 2 भागों में बहुत ज़्यादा आया, तो आज आप सभी के लिए भाग नंबर 3 लेकर के प्रस्तुत हूं। दोस्तों, महामैराथन के कुछ रूल्स हैं, बड़े सिंपल से रूल्स हैं, है ना, कि आपको 18 तारीख से 25 तारीख तक डेली आना है। कितने बजे आना है? 7 बजे। कहाँ आना है? यूट्यूब पर। सभी प्रश्नों के उत्तर करने हैं यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वीडियो खत्म होने के पश्चात आपको कमेंट करना है कि आपको महामैराथन कक्षा कैसे लगी और 100 प्रश्नों में से आपके कितने जो हैं प्रश्न ठीक हुए हैं। चैनल पर आ गए हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, न्यू है तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। इसके अलावा यदि आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं मंडे वाली क्लासेस की, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्री मटेरियल में जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, आपके लिए बिल्कुल फ्री है पीडीएफ। इसके अलावा आप दिसंबर सेशन की यदि तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 का दोस्तों कॉम्बो बैच हमने लॉन्च कर दिया है। यूजीसी नेट का 1 जुलाई से आपकी क्लास जो है वो आरंभ की जाएगी। अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रही है, कोई भी रजिस्ट्रेशन करना चाहे कर सकते हैं। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग, संडे म्यूजिक के मॉक टेस्ट, है ना। पूरे 6 महीने में आपको 3500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर 1 के 4800 प्लस क्वेश्चन, पेपर 1 के 4800 प्लस क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे और प्रैक्टिस के नोट्स जो आपके चैप्टर वाइज है वो मेरे द्वारा प्रोवाइड कर जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम का और 1 टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले लीजिए। क्लास करना या नहीं करना वो बात की बात, बट आप कोशिश जो है या जानकारी जो है वो ले सकते हैं। यदि आप सिर्फ म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं दिसंबर सेशन के लिए, 1 जुलाई से ये भी स्टार्ट होगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, पूरे 3500 प्लस क्वेश्चन 6 महीने में, पर मंथ 2 मंथ और आपका 2 इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप पेपर 1 पढ़ने के इच्छुक हैं बिल्कुल आ सकते हैं, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग तो मिलती है, प्लस चैप्टर वाइज नोट्स आपको जो है इंग्लिश हिंदी भाषा में दिए जाते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। आप इंग्लिश हिंदी भाषा दोनों में ही डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और 4800 क्वेश्चन के लिए जो है पीडीएफ आपको अलग से दी जाती है। दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। बीपीएससी का हमारे पास अलग से बैच चल रहा है, एस्टेट और बीपीएससी। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए तैयारी कराई जाती है। पूरे के पूरे कोर्स की फीस मात्र 2000 रुपये। संडे मॉक टेस्ट मिलता है, 1500 क्वेश्चन अलग से मिलते हैं, तो 2000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। पर्सनल गाइडेंस भी मिलती रहती है। दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। यूपी टीजीटी में भी आपको सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, बस यहाँ पे यूपी टीजीटी का सिलेबस पढ़ाया जाता है। बीपीएससी से ये बिल्कुल आपका अलग बैच है। तो चलिए शुरू कर दें। तो प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लीजिए। बाघ का जन्म किस देश से संबंधित है, या बाघ का किस देश से जो है वो संबंध है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर ब्रिटेन? चलिए 1 घंटे में हम लोग 100 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। आंसर करना सभी का अनिवार्य है दोस्तों, मैं सभी के जो है कमेंट्स पढ़ता हूं। चलिए, तो कहां से दोस्तों? तो जर्मनी से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? कराची, लाहौर, मुंबई, दिल्ली? चलिए, सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3। इमदाद खां के पुत्र कौन है? वजीर खां, इनायत खां, इमरत खां या फिर विलायत खां? इमदाद खां के पुत्र कौन है, ये आपको उत्तर करना है। चलिए, तो कौन है? इनायत खां साहब। क्वेश्चन नंबर 4। सा मा स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती? मालकोंस, केदार, हमीर या फिर भीमप्लासी? षड्ज मध्यम की जो स्वर संगति है वो किस राग में प्रयुक्त नहीं होती है? तो किसमें होती है? आपका नहीं, तो आपका हमीर में। क्वेश्चन नंबर 5। राग मालकोंस में स्वरों में गांधार को षड्ज मानने पर किस राग की प्राप्ति होगी? दुर्गा, भूपाली, गुणकली, हंस ध्वनि? बताइए। स म ग म ग स नि स ध नि स म ग म ध ध म। तो आपका अगर कोमल गांधार को हम षड्ज मान लें तो कौन सा राग मिलेगा हमको? तो दुर्गा मिलेगा। कौन सा मिलेगा? दुर्गा राग के हमें स्वर प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 6।
राग तरंगिणी में थाटों की संख्या क्या है? 10, 18, 12 या फिर 22? दोस्तों लाइक करते चलिए, लाइक कितने कम है। और आपके लिए सेम यूजीसी वाले क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं कि हाँ भाई आपको वो फीलिंग आए। तो राग तरंगिणी में थाटों को क्या कहा गया है? तो इसको वहां पे संस्थान कहा गया है। और कितने संस्थान माने हैं? तो 12 संस्थान जो है वो माने गए। क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए, सूची मिलाने वाले क्वेश्चन आ गए। लो मिलाओ, मिलाओ सूची मिलाओ। अभोगी, कामोद, बिलासखैन तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी, इनके थाट क्या क्या है बताने हैं। तो अभोगी का क्या है दोस्तों? तो आपका काफी, कामोद का कल्याण, बिलासखैन का भैरवी, गुर्जरी तोड़ी का तोड़ी। तो 4, 2, 3, 1 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लघु को चतुस्र जाति में कितनी मात्रा काल का माना जाता है? 6, 12, 8 या फिर 4? दोस्तों 24 तारीख को याद रखिएगा कि 18 से 25 तो हमारी क्लास है, लेकिन 24 तारीख को आपका महायज्ञ क्लास है ना? महायज्ञ क्लास। सर ये महायज्ञ क्लास क्या है? तो दोस्तों पूरे YouTube हिस्ट्री में प्रथम बार आपकी म्यूजिक की, स्पेशली म्यूजिक की पहली बार कोई यदि कक्षा ले रहा है 6 घंटे लगातार, शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक लगातार 6 घंटे आपको म्यूजिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। और हर क्वेश्चंस के या मैक्सिमम क्वेश्चंस के पीछे क्या कंसेप्ट लगाया गया है वो आपको बताए जाएंगे। और पता नहीं कितने क्वेश्चंस हैं, 300, 350, पता नहीं कितने क्वेश्चंस हैं, वो आपको 6 घंटे में, शायद मैंने काउंट भी नहीं किया कि मैंने कितने क्वेश्चंस बनाए, बस मैंने क्वेश्चंस बनाए आप लोग के लिए। तो आइएगा जरूर, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है 24 तारीख को 6 बजे शाम को। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 9, यति का संबंध है लय से, राग से, तान से, अलंकार से। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश। यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। चलिए, तो यति का संबंध किससे है? तो लय से। क्वेश्चन नंबर 10, राग गौड़ सारंग में अधिकतर किस प्रकार की तारों का प्रयोग होता है? सपाट, सरोक, गटकरी, गिटकरी या फिर वक्र? रे नि सा गा रे मा गा पा मा धा पा, तो ऐसा रे नि सा गा रे मा गा पा रे सा, गौड़ सारंग। तो आपका वक्र तान जो है इसमें चलती है। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए यहाँ पे स्वरावली दी गई है, किस राग की है? सोहिनी, श्री, पूर्वी, पुरिया धनाश्री? बताइए, दी गई स्वरावली किस राग को इंगित कर रही है? और ये मैंने आपको क्वेश्चन दोबारा से दिया है ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्वरावली दीदी और बोल देंगे कि भाई बताइए किस राग की है। चलिए, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, तो आप सभी को आंसर थोड़ा सा झटाझट करना है। तो बिल्कुल जहां भी मैंने आपको कहा था रे रे पा रे गा, आपका जहां भी आ जाए तो आपका श्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राग राजगिरी के रचयिता कौन है? गोपाल नायक, तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो? राग साजगिरी के रचयिता कौन है? तो साजगिरी के रचयिता कौन है? तानसेन। ये तानसेन के द्वारा बनाया गया दोस्तों राग है। क्वेश्चन नंबर 13, राग मियां मल्हार में, या राग मियां मल्हार, मियां की तोड़ी, दरबारी कांगड़ा किस रचयिता को इंगित करते हैं? गोपाल नायक, तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो? यानी कि निम्नलिखित जो राग बताए गए हैं वो किस संगीतज्ञ के द्वारा बनाए गए हैं? तो बिल्कुल ये वही है जो, चलो हिंट देते हैं, अभी जो आंसर किया था इससे पिछले क्वेश्चन का वही आंसर, तो तानसेन जी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रजाखानी गत किस ताल में बजाई जाती है? मुख्यतः मतलब प्रचलित किस ताल में बजाई जाती है? 3 ताल, 1 ताल, झप ताल, आड़ा चौताल? देखो, रजाखानी गत किसी भी ताल में बजाई जा सकती है, द्रुत किसी भी ताल में बज सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुख्यतः किस में बजाई जाती है ना? रजाखानी गत में ताल को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि आप किसी भी ताल में बजाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुख्यतः किस में बजती है? तो मुख्यतः आपकी 1 ताल में बजती है। झपताल में बजा सकते हैं, 3 ताल में बजा सकते हैं, आड़ा चौताल में बजा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मुख्यतः 1 ताल में बजता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक से अधिक धुन को एक साथ बजाने पर क्या कहते हैं? कंपाउंड, पॉइंट हार्मनी, स्लर, टिकाव या फिर स्टैकेटो? बताइए। एक से अधिक धुन को एक साथ बजाने पे क्या कहते हैं? कंपाउंड पॉइंट हार्मनी। क्वेश्चन नंबर 16, किस कलाकार का संबंध सुरबहार से है? एन राजम, अन्नपूर्णा देवी,
जरीन दारूवाला शर्मा, रेणुका साहा। बताइए किस कलाकार का संबंध जो है वो सुर बाहर से रहा है। चलो एक हिंट दे दूं, एक हिंट दे दूं। जो कलाकार हैं उन्होंने, कान लाओ जल्दी से, हिंट दे रहा हूं, उन्होंने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को सिखाया। तो बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी जी राइट आंसर। हिंट कितना अच्छा दिया ना मैंने। क्वेश्चन नंबर 17, स्वरित के लिए किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? सारंगी, तानपुरा, हारमोनियम, वायलिन। स्वरित के लिए किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो तानपुरा, यानी कि एक सेम ध्वनि कंटिन्यूअसली बजाना क्या कहलाता है? स्वरित। क्वेश्चन नंबर, आधार स्वर देने वाला। क्वेश्चन नंबर 18, सारंगी वादक कौन है? राम गोपाल, राम सहाय, राम नारायण, राधेश्याम। तो सारंगी वादक कौन है दोस्तों? तो आपका राम नारायण जी क्या हैं? आपके सारंगी वादक। क्वेश्चन नंबर 18, स्वयंभू स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? हार्मनी, स्टाफ, मेलोडी, हार्मोनिक्स। देखो स्वयंभू स्वर का पूरा टॉपिक मैंने YouTube के ऊपर पढ़ाया हुआ है, आप YouTube पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। देखो वैसे तो स्वयंभू स्वर को हार्मोनिक्स भी कहते हैं, ओवरटोन भी कहते हैं, है ना। ओवरटोन भी कहते हैं, हार्मोनिक्स भी कहते हैं, दो नाम है ना, दो नाम है। तो हार्मोनिक्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कालिदास सम्मान देती है मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार? बताइए कालिदास सम्मान जो है वो कौन सी सरकार देती है? चलो इसकी भी हिंट देता हूं कि इस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है ना। भारत का क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता है। तो दिल किसे कहते हैं भारत का? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं, है ना। जैसे हमारा दिल मध्य में है बॉडी के, अब आप राइट लेफ्ट मत करना, मध्य, तो वैसे ही जो है मध्य प्रदेश हमारा भारत का क्या है? तो दिल है। क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुपद गायक हैं गुंडेचा बंधु, मिश्र बंधु, सावेरी बंधु, सिंह बंधु। बताओ ध्रुपद गायक कौन है? तो भाई विश्व प्रसिद्ध गुंडेचा बंधु, गुंडेचा ब्रदर्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 22, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? O.C. गांगुली, वी राघवन, A.N. फॉक्स स्ट्रेंगवेज, माइंड योर लैंग्वेज या फिर ऑप्शन नंबर डी ई क्लेमेंटस। बताइए इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ई क्लेमेंटस के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक काल में स्वरों के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया गया था? स्वर, यम, सम, ऋचा। बताइए वैदिक काल में स्वरों के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया गया? ये तो बहुत हुलुलुलु क्वेश्चन है। यम, यम है हम। ऑप्शन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा वाद्य हेविली संगीत के लिए संगत करता है? ढोलक, नाल, पखावज, खोल। आपको ये 10 दिनों में या 18 से जो 25 आपकी सीरीज चल रही ना, यहां से आपको यूजीसी नेट में मल्टीपल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। कौन सा वाद्य हेविली संगीत के साथ होता है? तो पखावज का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 लीजिए, अभिकथन वाला प्रश्न आ गया। एग्जाम में ऐसे ही आते हैं ना प्रश्न, लो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अभिकथन क्या दिया गया है? हिंदुस्तानी संगीत में स्वरों का लगाव एक महत्वपूर्ण कारक है, इसमें परिवर्तन होने से राग परिवर्तित हो जाता है। यदि तर्क क्या दिया गया? यदि स्वर लगाव को पुस्तकों से पढ़कर गहराई से समझ लिया जाए तो किसी भी राग को गुरु से सीखे बिना गाया जा सकता है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। अब देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों। देखो अब कंट्रोवर्शियल क्यों है, इसका आंसर होगा ए तो सही है लेकिन आर आपका पार्शली राइट है, पार्शली लेकिन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हम इसको गलत ही मानेंगे। अब देखिए ए सही आपका आर गलत। कैसे कि पढ़कर देखो, अब जैसे मान लो कोई राग ऐसा है, कोई राग ऐसा जो बहुत अप्रचलित राग है और अब उसको कोई भी कलाकार गाता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, यानी कि वो राग गायन का जो या राग गायन या वादन की पद्धति अब हमको पता नहीं कि उस राग को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन बुक्स में लिखा है। तो अगर कोई व्यक्ति 10-12 साल अपने गुरु के सानिध्य में सीखा है तो क्रमिक पुस्तक मालिका पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता है कि भाई इस राग को किस तरह से गाया बजाया जाता
है ना। चाहे उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल ना हो, कुछ ना अवेलेबल हो, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। 10, 12, 15, 20 साल अपने गुरु के पास सीखने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन एकदम सटीक उसी तरह गाया जा सके ये कहना मुश्किल है ना। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 50-50% चांस होता है। तो जहां पे 50-50% चांस होता है उसको गलत ही कहा जाता है संगीत में। 100% एक्यूरेसी की बात की जाती है संगीत में। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थानी लोकवाद्य अलगोजा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सुशीर, तंत्री, घन, अवनद। तो ये आपका क्या होता है? 2 बांसुरी को मिलाकर के बनाया जाता है, सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर लीजिए 27, मिलान करने वाला। डोमिनेंट, मेडिएंट, सब डोमिनेंट या फिर मॉडिफाइड नोट, विकृत स्वर, पंचम भाव संवाद, अनुवादी या फिर मध्यम भाव संवाद। बताइए। तो डोमिनेंट क्या होता है आपका? विकृत स्वर। क्या होता है आपका? विकृत स्वर। मेडिएंट क्या होता है? तो आपका मध्यम भाव संवाद, मेडिएंट है ना। फिर आता है आपका सब डोमिनेंट मतलब अनुवादी, और आपका मॉडिफाइड नोट क्या होता है? पंचम भाव संवाद। तो 1432 यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर पाश्चात्य संगीत को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइएगा मेरी कक्षा में भाई, छूटेगा कुछ नहीं। ये तो गारंटी है, पाश्चात्य संगीत जो हम पढ़ा देंगे कहीं नहीं मिलेगा आपको। नाट्यशास्त्र अनुसार क्रोध और रौद्र रस हेतु ध्रुवाओं को किस लय में गाए जाने का निर्देश है? मध्य लय, विलंबित लय, अति विलंबित लय या फिर द्रुत लय। तो क्रोध और रौद्र रस दर्शाने के लिए ध्रुवाओं को द्रुत लय में गाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, जातियों के ध्यान का उल्लेख किस ग्रंथकार द्वारा किया गया? मतंग, नान्यदेव, जगदेकमल, भरत। जाति ध्यान का पूछ रहा है, देखिएगा, राग ध्यान नहीं, जाति ध्यान। जहां भी जाति ध्यान आपको मिल जाए तुरंत जगदेकमल जी के ऊपर टिक करके चले आना, है ना। कहां टिक करना है? तो जगदेकमल जी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं को इंगित करे। हरिणाश्वा, मार्गी, रजनी। 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 या 1, 2, 3 तीनों ही। बताइए। मध्यम ग्राम की कौन सी है? 2। तो कौन सी है भाई? बताइए। तो आपका A और 2 हरिणाश्वा और मार्गी, केवल यही आपकी मध्यम ग्राम की है। जहां रजनी किस ग्राम की है? बताओ, रजनी किस ग्राम की मूर्छना है? क्वेश्चन नंबर 31, शारंगदेव ने शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या कितनी बताई? 7 शुद्ध, 12 विकृत, 7 शुद्ध, 5 विकृत, 7 शुद्ध, 11 विकृत, 7 शुद्ध, 18 विकृत। दोस्तों लाइक बहुत कम हो गया, लेकिन ये तो आई थिंक गलत बात है। देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। मैं इसकी PDF बना के चाहूँ तो बोल दूंगा 200 रुपए की है, ले लो, ये भी करा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करता ऐसा, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने में मज़ा आता है। तो अगर मुझे थोड़ा मज़ा आता है और आप लोग को का फ़ायदा भी हो रहा है तो लाइक करना थोड़ा सा तो बनता है दोस्तों, है ना। लाइक करना बनता है ना, ये आपका प्रेम भाव दर्शाने का एक तरीका है। लाइक कीजिए, शेयर करिए, है ना। चलिए, तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 शुद्ध और 12 विकृत। टोटल 18 स्वर जो है उन्होंने 19 बताए हैं। टोटल 19 स्वर बताए हैं, 18 तो उन्होंने क्या बताई हैं? बताओ, जातियां बताई हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32, जीव स्वर या अंश स्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अनुवादी स्वर, उदात्त स्वर, वादी स्वर, संचारी स्वर। बताइए। तो जीव स्वर कहिए, अंश स्वर कहिए, ये किसे कहा जाता है? तो आपका वादी स्वर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वादी स्वर को। क्वेश्चन नंबर 33, 9/8 अंतराल किसके समकक्ष है? 51.1 सेवट, 45.8 सेवट, 28.1 सेवट, 61/61.1 सेवट। यदि सेवट पद्धति पाश्चात्य संगीत वाली उसकी बात करें तो 9/8 अंतराल को क्या कहा जाता है? तो क्या होता है दोस्तों आपका? तो आपका 51.1 सेवट। क्वेश्चन नंबर 34, नारायण मोरेश्वर खरे किसके शिष्य थे? भास्कर बुआ, राजा भैया पूंछ वाले, VN भाटखंडे, VD पलुस्कर जी। बताइए।
आंसर करना सभी का अनिवार्य है। तो नारायण मोरेश्वर खरे जी किन के स्टूडेंट थे? तो डीवी पलुस्कर जी के। क्वेश्चन नंबर 35, भरत भाष्यम के लेखक कौन है? नान्यदेव, अभिनव गुप्त, पार्श्व देव, कोहल। चलिए, तो भरत भाष्यम किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका नान्यदेव जी। अन्य नाम क्या है? तो सरस्वती हृदय अलंकार। क्वेश्चन नंबर 36, लो राग रागनी वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ले आया हूं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस प्यार चाहता हूं आप लोगों से कि आप प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो। राग रागनी वर्गीकरण का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया है? संगीत मकरंद, संगीत दर्पण, राग तरंगिणी, नाट्यशास्त्र। बताइए, तो राग रागनी वर्गीकरण का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? तो हमको 1, 2 और 3, संगीत मकरंद, संगीत दर्पण और संगीत राग तरंगिणी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, लो निम्न में से या निम्नलिखित को अव्वल के श्रुति स्वर स्थान अनुसार सुमिलित कीजिए। पूर्व गांधार, तीव्र रे, पूर्व नी और तीव्रतर धा। तो पूर्व गांधार आता है आपका 7वीं श्रुति पर, तीव्रतर रे आता है आपका किस पे? तो 9वीं श्रुति पर, है ना। और पूर्व नी आता है आपका 20वीं श्रुति पर और तीव्रतर धा 22 आपका 22 पर। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित अहोबल ने वीणा के तार पर शुद्ध गा एवं शुद्ध नी को कहां स्थापित किया था? 30 इंच, 20 इंच, 32, 27 इंच, 31, 24 इंच या फिर 32, 22 इंच। क्या बात है, चलिए आंसर करना सभी का अनिवार्य है भाई, आंसर सभी लोग करिए। इतने शानदार प्रश्न कहीं मिलते हैं बताओ? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर 1 घंटे में सारे क्वेश्चन करवा भी देते हैं, और जिनके एक्सप्लेनेशन जरूरत है उनके एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो इसका सटीक उत्तर होगा 30 इंच और 20 इंच। क्वेश्चन नंबर 39, राग देवगिरी बिलावल मिश्रण है यमन और बिलावल का, खमाज और बिलावल का, शुद्ध कल्याण और बिलावल का, देवगिरी और बिलावल का। बताइए, राग देवगिरी बिलावल किसका मिश्रण है? तो आपका शुद्ध कल्याण और बिलावल का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर लीजिए, सूची नंबर क्वेश्चन नंबर 40। यहां पे राग दिए गए हैं और स्वरावली दी गई है, मिलान करिए। देखो गा और नी आपका कोमल है, यहाँ पे एक्चुअली चिन्ह लगाना भूल गए, थोड़ा सा गलत हो गया चिन्ह। तो गा और नी कोमल मतलब काफी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 खमाज आ गया। कोमल नी 2 बार लग रहा है ना, कोमल नी लग रहा है, और एक जगह शुद्ध नी, मतलब आपका प्रयोग जो है वो आपका कैसा हो रहा है? खमाज का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद आपका रे रे पा, रे रे पा रे मा रे सा, तो रे रे कहाँ आ जाएगा? मेघ मल्हार में, और ये आपका मदमात सारंग। तो ऑप्शन नंबर 4, 3, 1, 2 क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बनाने लिखने में टाइप करने में मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, रे आपका मा पा क्या स्वरावली लगती है? किन किन रागों में ये वाली जो रे मा पा, कोमल रे, मध्यम और पंचम, ये स्वरावली जो है प्रयुक्त होती है? गुणकरी, जोगिया, बैरागी भैरव या फिर जौनपुरी। बताइए, रे मा पा, कोमल रे मा और पा किस राग में लगता है? तो आपका किस किस में? तो आपका गुणकरी में लगता है, जोगिया में और बैरागी भैरव में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न ग्रंथ को उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राग विबोध, अभिनव भारती, संगीत रत्नाकर। कौन सी पुस्तक पहले है ये वो आपको लिखना है। तो अभिनव गुप्त की अभिनव भारती सबसे पहले 2, 3 और लास्ट में 1, तो 2, 3, 1 कहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 1, 5, 8, 10, 14, 18 और 21वीं श्रुति पर स्थापित शुद्ध स्वर सप्तक किस काल को इंगित करता है? वैदिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल। चलिए आंसर करना सभी का अनिवार्य है।
we take this opportunity to keep the rag singing, चलिए Carnatic rags. बताइए, तो ये किसको दर्शाता है? तो हमारे आधुनिक काल को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कोमल ऋषभ धैवत एवं ग नी तीव्र स्वर लक्षण है किसके? छायालग राग के, परमेल प्रवेशक राग के, शुद्ध राग के, या फिर संधि प्रकाश राग के? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, तो किसके हैं दोस्तों? हमारे संधि प्रकाश राग के। ये आपको, आप यहाँ पे तीव्र से जो है गा, और अब आप सोचेंगे सर गा और नी तीव्र कैसे हो सकता है? अगर कोई मुझे बच्चा बता देना सर ये क्वेश्चन आपने क्या पूछा है, तो उसको स्पेशली शाबाशी दूंगा, और आफ्टर द वीडियो भी कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे गा नी तीव्र का क्या मतलब आपने पूछा है, एक बार बता देंगे, है ना? अगर कोई बच्चा जानता है कि सर आपने यहाँ पे गा और नी तीव्र स्वर क्यों लिखा है, तो मैं उस बच्चे को स्पेशली शाबाशी दूंगा जो ये क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन कर देगा कमेंट में आफ्टर द वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। 45, अभी कथन दिया गया है कर्नाटक संगीत में राग के समय सिद्धांत का समावेश नहीं है। तर्क दिया गया है कर्नाटक संगीत में रागदारी पद्धति नहीं है। ए बी दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत? बताइए, तो क्या होगा आपका? बताइए। तो कर्नाटक पद्धति में संगीत रागों का सिस्टम तो नहीं होता है, तो ये सही है, लेकिन रागदारी पद्धति नहीं है। रागदारी नहीं होगा तो कोई राग गाया नहीं जा सकता, तो ए तो सही है परंतु आर गलत। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस विद्वान ने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी? बीजगुप्त, विष्णुगुप्त, दत्तिलम, अभिनवगुप्त? बताइए। तो संगीत रत्नाकर पर आपका नाट्य शास्त्र पर किसने टीका लिखी है? तो आपका अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नाम से। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन संगीतकारों ने शुद्ध मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया? 13वीं, 14वीं, 12वीं, 15वीं? बताइए। तो प्राचीन शास्त्रकारों ने शुद्ध मध्यम जो है कहाँ स्थापित किया था? बताइए। 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22, तो 13 पे आ जाएगा आपका मध्यम। क्वेश्चन नंबर 48, चित्रा वीणा के वादन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कोण, गज, पत्ते का, या फिर अंगुलियों का? बताइए। चित्रा वीणा कैसे बजाई जाती है? किसकी सहायता से जो है वो बजाई जाने की जो है प्रचलन थी? चलिए सभी लोग बताइए। बताइए। तो चित्रा वीणा जो है वो किसके द्वारा बजाई जाती थी? तो आपका अंगुलियों के द्वारा, भाई ऑब्वियसली अंगुलियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, उस राग जोड़ी का चयन करें जिसका सभी स्वर समान है। अहि भैरव, नट भैरव, शुद्ध सारंग, मृदम वली सारंग, मारवा पुरिया, बिलास खैं तोड़ी, या फिर तोड़ी? कौन से राग की जो ऐसी जोड़ी है जिसमें स्वरों जो है स्वर जो है वो सेम ही लगते हैं, बस चलन का अंतर होता है? बताइए। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मारवा और पुरिया में सेम ही स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, स्थाई आरोही अवरोही वर्ण के संयोग को क्या कहते हैं? अभोगी, संचारी, ध्रुव वर्ण, या फिर आरोही अवरोही वर्ण? तो स्थाई, आरोही और अवरोही के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? तीनों का मिश्रण किसे हम लोग कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? संचारी वर्ण, है ना? स्थाई में 7 होते हैं, आरोही में 12, अवरोही में 12, और इसमें होते हैं कितने? 25। तो टोटल करेंगे कितने आ जाएंगे? टोटल 56 अलंकार जो है वो मिलते हैं किनसे? 4 वर्णों से। क्वेश्चन नंबर, या प्रकार भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा बिलावल थाट के समान है? मेजर स्केल, माइनर स्केल, गांधार स्केल, मध्यम स्केल? दोस्तों लाइक इतने कम क्यों है? प्लीज़ लाइक करिए भाई, ये तो चीटिंग है। बताइए, मैं इतने मन से आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूँ डेली कि हाँ मुझे पढ़ाना है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूट ना जाए जो स्टूडेंट के एग्ज़ाम में आए। 1000+ क्वेश्चन कराऊँ इन 18 से 25 तारीख तक में, तो सबका जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताओ, है ना? थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का चाहिए, बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट। लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए
तो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो आपका मेजर स्केल के इक्विवेलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा राग काफी थाट के समान नहीं है या काफी थाट से नहीं है? बागेश्वरी, पटदीप, जयजयवंती, भीमप्लासी। बताइए। प्रश्न नंबर 52, तो इसका सटीक उत्तर होगा, बताइए क्या होगा? तो जयजयवंती। क्यों? क्योंकि ये खमास थाट से गाया जाता है। वैसे काफी अंग से भी गाते हैं कुछ लोग, पर अधिकांश था जो खमास अंग से गाते हैं। निम्नलिखित को सही क्रम के अनुसार चुनिए। सही क्रम कौन सा है? संगीत पारिजात, संगीत चिंतामणि, भारतीय संगीत वाद्य या फिर बृहददेशी। जो पुस्तक सबसे पहले है उसको सबसे पहले लिखिए और सबसे जो लास्ट में है उसको सबसे लास्ट में। जहां आपको बृहददेशी मिल गया, सबसे पहले बृहददेशी आएगा, फिर संगीत पारिजात लिखी गई, फिर संगीत चिंतामणि और सबसे लास्ट में भारतीय संगीत वाद्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? M.R. गौतम, ओ गोस्वामी, स्वामी प्रज्ञानंद या फिर कपिला वात्स्यायन। बताइए। तो किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी प्रज्ञानंद जी के द्वारा जो है ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा स्वर अर्धवादर्शक के नाम से जाना जाता है? सा, पा, मा, नी। 24 तारीख के लिए भाई आप लोग रेडी हैं कि नहीं है? 24 तारीख को 6 घंटे लगातार क्लास नॉन स्टॉप, खाना पानी लेकर के बैठ जाइएगा और प्रश्नों का आंसर करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट प्लस MCQ दूंगा, है ना, या क्वेश्चन मॉक टेस्ट कह सकते हैं आप लोग। तो मध्यम आपका अर्धवादर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 56, अलिया फत्तू का संबंध किस घराने से है? किराना, पटियाला, आगरा, जयपुर। अलिया फत्तू का संबंध किससे है दोस्तों? तो आपका पटियाला घराने से। क्वेश्चन नंबर 57, निर्मल शाह प्रसिद्ध थे सरोद वादक के लिए, बीनकार के लिए, सारंगी के लिए या फिर तबला के लिए। बताइए। तो निर्मल शाह जी किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो सरोद वादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, धाड़ी शब्द से क्या अभिप्राय है? ताल का प्रकार, गीतों का प्रकार, संगीत संप्रदाय या फिर लोकगीत। बताइए। धाड़ी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो क्या है आपका संगीत का संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा स्वरांतर षडज मध्यम भाव को इंगित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रे, पा, मा, सा, रे, धा या फिर गानी। बताइए। तो षडज मध्यम का भाव जो है वो कौन दर्शा रहा है? तो ऋषभ और पंचम। ऋषभ और पंचम आपका कैसा होता है? तो आपका षडज मध्यम भाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 60, सितार के उद्गम को त्रितंत्री वीणा से देखा जाता है। और सितार वाला टॉपिक मैंने पढ़ा है। कारण दिया गया है त्रितंत्री वीणा में 7 तार होते थे, दोनों सही दोनों गलत, एक सही या एक गलत। तो भाई त्रितंत्री से उद्गम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन त्रितंत्री में 3 तारे होती थी, इसमें 4 तारे जोड़ करके सितार बनाया गया था। तो 7 तार तो नहीं होती हैं, तो ए सही परंतु आर आपका गलत। क्वेश्चन नंबर 61, भातखंडे जी के अनुसार शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या क्या है? 240, 270, 218, 320, 450। तो 240 आपकी षड की, 270 आपकी ऋषभ की। क्वेश्चन नंबर 62, राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंधित है? आगरा, किराना, पटियाला, ग्वालियर। बताइए। राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से हैं? तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग भाई, शाबाश है, ग्वालियर आंसर करते रहिए भाई। गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी क्लास में आंसर करना सभी का अनिवार्य है। गलत हो जाए दैट्स नॉट एन इशू, पर आंसर करते रहिएगा, ठीक है। एक तो लाइक कितने कम है भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 63, सुरेश बाबू माने का वास्तविक नाम अब्दुल क्या है? अब्दुल हक, अब्दुल रहमान, अब्दुल वाहिद या फिर अब्दुल करीम। सुरेश बाबू माने जी का वास्तविक नाम क्या है, ये आपको बताना है।
तो क्या है आपका, तो अब्दुल रहमान इनका जो है वास्तविक नाम था। यदि दोस्तों आप भी गहनतापूर्वक दिसंबर सेशन की तैयारी करें यूजीसी नेट की, तो भागखंडे संगीत शास्त्र पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाने में आपको सक्षम है। सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम 94 स्टूडेंट्स जो है हमने क्वालिफाई कराए थे, है ना। 1 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और रजिस्ट्रेशन आपकी अभी से स्टार्ट है। लाइव क्लास मिलेगी, संडे रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग मिलेगी, संडे मॉक टेस्ट। पूरे 6 महीने में 3500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर 1 के 4800 क्वेश्चन, ये 4800 क्वेश्चन आपको स्पेशली पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम का और 1 टाइम का अवेलेबल है। पूरे इतने इंडिया में इतने कम प्राइस में पेपर 1 पेपर 2 इतना डेप्थ में इतने क्वेश्चन के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ये गारंटी है मेरी। बस दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है। यदि आप सिर्फ म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं, दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, 3500 प्लस क्वेश्चन 6 महीने में, पर मंथ 2 टाइम इंस्टॉलमेंट, 1 टाइम का ऑप्शन अवेलेबल है। 1 महीने बाद जो है ये पर मंथ का ऑप्शन जो है आपका हट जाता है, तो अभी से पर मंथ के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पेपर 1 की क्लास लूँगा दोस्तों मैं आपकी, स्पेशली इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, और नोट्स भी आपको जो है दिए जाएंगे पेपर 1 के, और 4800 क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। बस दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। बीपीएससी पढ़ना है, बिल्कुल अवेलेबल है दोस्तों। बैच आपका मात्र 2000 रुपये में आपको पूरा बैच पढ़ाया जाता है, और 2000 प्लस क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना, टॉपिक वाइज एकदम। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग तो मिलती है, तो आ जाइए, नंबर पे फ़ोन कीजिए। अगर आपको सिर्फ यूपी टीईटी पढ़ना है, उनका सिलेबस पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये यूपी टीईटी का जो बैच है बीपीएससी से एकदम अलग है। मात्र 2000 रुपये में यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे सारे, और 2000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिलते हैं। बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके आप लॉगिन कर लीजिए, और फ्री मटेरियल सेक्शन में जा करके आप मंडे वाली क्लासेस का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगी। चलिए, एक तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक बहुत कम है सच्ची में। चलिए लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, और प्रश्न कैसे लग रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक और आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। उस्ताद आमिर खां पटियाला घराने के महान प्रतिनिधि थे। कारण, आमिर खान ने उस्ताद वाहिद खान से शिक्षण प्राप्त किया। दोनों सही दोनों गलत, एक सही या एक गलत। बताइए। तो भाई आमिर खान साहब पटियाला नहीं, इंदौर घराने से थे, तो ये तो गलत हो गया। और आमिर खान साहब ने वाहिद खान साहब से सीखा, तो बिल्कुल ए गलत परंतु आर सही। क्वेश्चन नंबर 65, फयाज खान ने आफ्ताब मौसीकी की उपाधि किस दरबार में प्राप्त की? बड़ौदा, मैसूर, ग्वालियर, रामपुर। मैं जानता हूं कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं, इसलिए रिपीट किए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपका मैसूर दरबार में जो है वो आपको दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, प्रबंध के अंगों की संख्या कितनी है? प्रबंध वाला टॉपिक पढ़ाया था, याद है ना, 17 तारीख को। लीजिए वहां से प्रश्न बना के दे दिया। प्रबंध के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो 6 अंग होते हैं। स्वर, विरुद्ध, पद, तेन, पाठ, ताल। पढ़ाया था ना पूरा फ्री ऑफ क्लास में, एकदम फ्री क्लास में। क्वेश्चन नंबर 67, मतंग ने अपनी पुस्तक बृहदेशी में कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया? 7, 16, 32, 9। बताइए। तो मतंग मुनि ने अपनी पुस्तक में कितने ग्राम राग बताए हैं? तो 7 ग्राम राग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से बेगम अख्तर के गुरु कौन है? अब्दुल वाहिद खां, अब्दुल करीम खां, आता हुसैन खां या फिर बड़े गुलाम अली खां साहब? बेगम अख्तर जी के गुरु बताने आपको। चलिए, तो अब्दुल वाहिद खां साहब इनके क्या थे? गुरु। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन अनभ्यास अल्पत्व का उदाहरण है? अवरोह में ऋषभ बिहाग के, आरोह में बिहाग का धैवत, दुर्गा में गांधार या फिर अवरोह में केदार का ऋषभ? बताइए। चलिए, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो अवरोह में ऋषभ का प्रयोग बिहाग राग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 70, चुटकुला ख्याल नामक विधा का आविष्कार किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो, मानसिंह तोमर, सुल्तान हुसैन शर्की या फिर विद्यारण्य? चलिए, तो किसे कहा जाता है भाई? आमिर खुसरो को। भाई ख्याल को ही जो है उस समय पे
चुटकुला ख्याल कह करके पुकारा जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, है ना। लंगड़ा ध्रुपद कहा जाता था ख्याल को। उस समय पे बहुत ध्रुपदिया बहुत मजाक उड़ाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 71, मेहर बैंड किससे संबंधित है? वजीर खां, बलराम पाठक, हाफिज अली खां या फिर अलाउद्दीन खां साहब? बताओ। अलाउद्दीन खां साहब की पूरी बायोग्राफी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है फ्री, अभी भी आपको मिल जाएगी। बताइए। तो अलाउद्दीन खां साहब इसका राइट आंसर होंगे, जो कि अनाथ बच्चों को लेकर के बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, भिन्न को चुने। शिखर, प्रतिहार, ब्रह्मा, गणेश? बताइए। शिखर, प्रतिहार, ब्रह्मा, गणेश। 1, 2 और 4 आपकी क्या है? ताले हैं, जबकि प्रतिहार आपका किससे संबंधित है? तो सामगीत से। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी जाति प्रबंध की है? तिस्त्र, दीपनी, खंड, संकीर्ण? बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, प्रबंध की जाति कौन सी है? किसकी पूछी? प्रबंध की जाति। आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं। ताल की जाति नहीं पूछी मैंने, प्रबंध की जाति। तो प्रबंध की जाति कौन सी है? तो दीपिनी। 5 जातियां पढ़ाई थी प्रबंध की, याद हैं? बस। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित स्वरावली किस राग से संबंधित है? रेमापा, गामा, रेसा, हमीर, शुद्ध सारंग, कामोद, श्याम कल्याण? बताइए। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? ये आपका किसको दर्शाता है? तो आपका श्याम कल्याण को दर्शाता है ना। श्याम कल्याण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 75, इनायत हुसैन खां सहसवान वाले किसके शागिर्द थे? हस्सू खां, नत्थन पीर बख्श, विलायत हुसैन खां या फिर महबूब खां? बताइए। तो इनायत हुसैन खां साहब सहसवान वाले किसके शागिर्द थे? तो आपके किनके थे? तो नत्थन पीर बख्श। क्वेश्चन नंबर 76, पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? तबला, शहनाई, बांसुरी, सितार? तो क्या बजाते थे? तो बांसुरी। किनके शागिर्द थे बताओ? मैंने रिसेंटली पढ़ाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 77, जॉन मैकाउलिन, लुइस बैंक, पीट लॉग्ड या फिर योयोमा, ये कलाकार क्या क्या वाद्य यंत्र बजाते हैं? पियानो, परकशन, वायोलिन या फिर गिटार? अगर आपको किसी एक का भी पता होगा तो आप बाकी विकल्प अपने आप चूज कर सकते हैं। बताइए। तो भाई जॉन मैकाउलिन क्या बजाते हैं? तो गिटार बजाते हैं। लुइस बैंक्स क्या बजाते हैं? तो आपका पियानो बजाते हैं। पीट लॉक्स क्या बजाते हैं? तो आपका परकशन। और योयोमा क्या बजाते हैं? आपके वायोलिन। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा राग काफी थाट से नहीं है? वृंदावनी सारंग, मधुमात सारंग, मियाँ की सारंग या फिर गौड़ सारंग? बताइए। तो गौड़ सारंग आपका नहीं है। गौड़ सारंग किस थाट से है बताओ? कमेंट करो फटाफट से। और वीडियो खत्म होने के बाद आपको बताना है कि सर आपको कैसी लग रही है क्लासेस। आपको जो मैं दे रहा हूँ अभी इस पूरे हफ्ते प्लस से दूंगा जो, वो कैसी लग रही है। और आप लोग क्या 24 तारीख के लिए एक्साइटेड हैं 6 घंटे वाली क्लास के लिए? निम्न में से कौन सी जोड़ी समान है? खमाज, मेच कल्याणी, आशावरी नट भैरवी, पूर्वी कामवर्धनी या फिर मारवा हरि काम भोजी? देखिए वैसे आशावरी को नट भैरवी तो कहा ही जाता है, ठीक है, और पूर्वी को कामवर्धनी ही कहा जाता है। तो 2 और 3 दोनों ही राइट आंसर होगा, है ना। 2 और 3 आपके राइट आंसर होंगे। हाँ यही होगा। बाकी मेच कलेन तो आपका कहा जाता है कल्याण को, खमाज को हरि काम भोजी, मारवा को गमन श्रम कहते हैं। 2 और 3 राइट आंसर होंगे, दोनों ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी का संबंध निम्न में से किस से है? समाज शास्त्र, भौतिक शास्त्र, पूर्वार्तक शास्त्र या फिर सौंदर्य शास्त्र?
बताइए। तो जहाँ पे ब्यूटी की बात कर रहे हैं यानी कि सौंदर्य की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसने दरबारी कानड़ राग का सृजन किया? गोपाल नायक, हरिदास स्वामी, तानसेन या फिर जयदेव? 45 मिनट हो गए, 61, 80, 81 क्वेश्चन हो गए हमारे। 81 क्वेश्चन हमने कर लिए मात्र 45 मिनट में। लाइक करना बनता है दोस्तों, लाइक एंड शेयर करिए एकदम दिल खोल के, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे, ये आप भी भली भांति जानते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो मैच्योर इनफ है टू अंडरस्टैंड कि ऐसे प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हम फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 18 से 25 तारीख, और 24 तारीख को तो मैं आपको इतनी लंबी क्लास दे रहा हूँ, उसमें कितने क्वेश्चन मैंने बनाए आई डिड नॉट काउंटेड येट। फ्री में मिलेंगे, करो प्रैक्टिस कितनी करनी है। तो तानसेन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, बच्चे के जन्म के समय निम्न में से क्या गाया जाता है? चैती, गारी, बिहू, सोहर? बताइए। आपने सुना भी होगा, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी के करे करद ला 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 ला। हमें लिरिक्स नहीं आ रहा है लेकिन आप समझ गए होंगे भावों को। तो सोहर आपका गाया जाता है ना, बच्चे के जन्म पर। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी सांगीतिक विधा में खटका, जमजमा और मुर्की का प्रयोग नहीं होता है? टप्पा, ख्याल, ध्रुपद, कव्वाली? बताइए। किस गायन शैली में खटका, जमजमा, मुर्की इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता, निषेध है? तो किसमें है? ध्रुपद में। तो आपका गमक का प्रयोग होता है इसमें, गमक और मीट का। क्वेश्चन नंबर 84, अभिकथन संगीत में आरोग्यकारी शक्ति होती है। तर्क, इसमें लय और मेलोडी होती है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत? आपका गमक चलता है ना? तो ए और आर आपका दोनों क्या है? सही। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर को। क्वेश्चन नंबर 85, श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम के लेखक कौन थे? बीसी देवा, पंडित रामा मात्य, वीएन भातखंडे जी या फिर आचार्य बृहस्पति जी? बताइए। 1 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे डेली, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। चलिए, तो किसमें है बताइए, किसने लिखी है? तो वीएन भातखंडे जी ने। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा है। और श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम में कितने अध्याय होते हैं? तो 2 अध्याय हैं केवल। ये पूछा जाता है, बहुत गहनता पूर्वक पूछता है। वेस्ट बंगाल 2023 में पूछा गया था सेट एग्जाम में। यति के त्रिविध प्रकार कौन से हैं? समास, श्रोत्रकथा, गोपुच्छा, सायन, लय, मात्रा, हुम, ओम, स्तोभ, साम, ऋक, यम? तो यम की त्रिविध क्या है? तो समास, श्रोत्रकथा, गोपुच्छा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, किस लोक वाद्य में 2 बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है? अलगोजा, नड़, तुरी, मशक? प्रश्न तो आपके लिए दोस्तों ऐसे जानदार शानदार लेके आया हो ना कि आप लोग बोलेंगे सर क्या बात है। आप लोग को आ रही है ना फीलिंग? बताओ, एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है ना? तो झटाझट लाइक करो भाई, झटाझट। तो क्या है आपका? अलगोजा इसका राइट आंसर होगा, जो कि राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 लीजिए, अभिकथन वाला। पाश्चात्य संगीत में सारे एवं सापा के अंतराल को मेजर सेकंड एवं मेजर फिफ्थ के नाम से जाना जाता है। तर्क दिया गया है। सा के अंतराल को ऑक्टेव कहते हैं। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत? तो भाई बिल्कुल अभिकथन बिल्कुल सही है और तर्क भी बिल्कुल सही है, लेकिन तर्क जो है वो अभिकथन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ए और आर दोनों सही हैं, तथा तर्क आपका यहाँ पे सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु तर्क आपका सही नहीं है। आपको तर्क जो है या तर्क जो है वो अभिकथन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, उपांग रागों में मिश्रण होता है रागांग, भाषांग, क्रियांग का, ग्राम राग, उपराग राग का, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा का, या फिर रागांग, उपराग और जाति का? क्वेश्चन नंबर 89, उपांग रागों में किसका मिश्रण होता है? तो किसका होता है? रागांग, भाषांग और क्रियांग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, राग गोरख कल्याण में पंचम के
आधिक्य से कौन सा राग बन जाता है? दुर्गा, खंबावती, नारायणी या फिर मालगुंजी? आधिक्य का अर्थ होता है कि अगर हम गोरख कल्याण में पंचम को अधिक प्रयोग करें या पंचम पे बार बार न्यास करें, पंचम का अधिक जो है हम स्वरूप प्रदर्शित करें तो कौन सा राग बनेगा? गोरख कल्याण में पंचम छोटा लगता है ना माय डियर, तो अगर छोटा लगता है तो बड़ा लगाएंगे तो कौन सा राग बन जाएगा, ये आपको बताना है। ये बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, ऐसे राग आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना यूजीसी में, तो लेके आ गया मैं आप लोग के लिए। तो कौन सा बन रहा है भाई? नारायणी राग बनता है। कौन सा? नारायणी। क्वेश्चन नंबर 91। पाश्चात्य संगीत में कंपाउंड टाइम सिग्नेचर की पहचान करें। 2/4, 4/8, 6/4, 3/4। कौन सा ऐसा टाइम सिग्नेचर है जो कि कंपाउंड टाइम थ्योरी को या कंपाउंड टाइम सिग्नेचर को इंगित कर रहा है? तो भाई 6/4 जो है वो आपका कंपाउंड टाइम सिग्नेचर को इंगित कर रहा है। बाकी ऊपर के जितने भी बाकी शेष बचे हैं वो आपका सिंपल टाइम थ्योरी को दर्शा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने मैरिस म्यूजिक कॉलेज लखनऊ में अपनी सेवाएं प्रदान करी। ओमकार नाथ ठाकुर प्रणब भारती व संगीतांजलि के लेखक हैं। ओमकार नाथ ठाकुर नारायण मोरेश्वर खरे के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक ओमकार नाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई है। कौन सा कथन सही है बताइए? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने प्रणब भारती और संगीतांजलि नामक पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 93। लो सूची वाला आ गया ना सर, बोले थे ना सर सूची वाले क्वेश्चन भी डालना, रागों के क्वेश्चन भी ला रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ला रहा हूँ। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन, हर्ष, रति और सात्विक। तो स्थायी भाव कौन सा है? तो रति आपका स्थायी भाव है। विभाव क्या है? आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव क्या है? आपका सात्विक भाव। और आपका संचारिक है तो आपका हर्ष। CADB इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये रस से संबंधित है ये प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। कूट तानों के स्वर प्रस्तार की प्रक्रिया को कहते हैं तेनक, गिटकरी, खंडमेरु, क्रंतन। बताइए। तो कूट तानों के स्वर विस्तार को क्या कहते हैं? मेरुखंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से किस राग का वादी संवादी मा सा नहीं है? खमाज, गोरख कल्याण, भीमप्लासी, रागेश्वरी। चलिए 52 मिनट में आपको 95 क्वेश्चन मैंने करा दिए, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। परंतु आपको बात करना चाहेंगे कि आप अगर हर एक टॉपिक को गहनतापूर्वक पढ़ना चाहते हैं और दिसंबर सेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा 94 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। कैसे हुए थे? यही जादुई बैच से। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ाएंगे। 1 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन आपकी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे म्यूजिक के मॉक टेस्ट, पूरे म्यूजिक के आपको 6 महीने में 3500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और पेपर 1 के 4800 प्लस क्वेश्चन। पेपर 1 के क्वेश्चन में आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। पर मंथ 2 टाइम इंस्टॉलमेंट 1 टाइम का ऑप्शन आपके लिए रखा गया है और फीस मैंने 1 भी रुपये नहीं बढ़ाई है, सेम वही है जो 2 साल पहले थी, है ना। बस दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है दोस्तों तो केवल म्यूजिक भी आप लोग पढ़ सकते हैं। 1 जुलाई से आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 3500 प्लस क्वेश्चन पूरे 6 महीने में, पर मंथ 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन आपके लिए रखा गया है। पूरे इंडिया में मुझसे ज़्यादा सस्ता इन डिटेल्ड में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका से आप लोग अवगत हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं जानते हैं तो आप मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, डेमो क्लास देखिए, फ्री म्यूजिक क्लास देखिए और बायोग्राफीज को देखिए। यही हमारा पढ़ाने का तरीका होता है। 1 जुलाई से आपका पेपर 1 का बैच शुरू होगा, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। पेपर 1 मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको नोट्स मिलते हैं HD क्वालिटी में। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स आपको दी जाते हैं और 4800 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो मिलते हैं इसकी भी PDF आपको अलग से दी जाती है। तो क्या टेंशन है, लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बस दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। इसके अलावा एस्टेट और BPSC का बैच भी हमारे पास चल रहा है। 1 जून से चल रहा है, नया बैच है। पूरे 2000 रुपये में एक बारी में पेमेंट करने में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है और 2000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। BPSC में, UPTT में भी आपको 2000 प्लस क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 1 जून से आपका बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन आपका बैच खत्म होने पे तुरंत मिल जाता है। 6 महीने की वैलिडिटी होती है और 2000 रुपये में मिल रहा है, और इससे सस्ता क्या चाहिए, है ना। बाकी एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डाउनलोड करिए। और मंडे को जो मैंने बायोग्राफीज और ये सब पढ़ा है उन सब की PDF वहाँ पे अपलोडेड है, आप लोग डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं, है ना दोस्तों। बस लाइक कर दीजिए थोड़ा सा वीडियो को, है ना। बस यही आपसे जो है एक छोटी सी रिक्वेस्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 95। तो मासा किसका नहीं है दोस्तों? तो आपका भीमप्लासी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96। एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं। निम्नलिखित संगीतज्ञों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया ये बताना है। वेंकटमखी, मोहम्मद रजा, नारद, पार्श्वदेव। दोस्तों 18 तारीख से हमारी क्लास चल रही है, आप लोग जानते हैं, और 25 तारीख तक चलेगी। 26 को आपका एग्जाम है। 24 तारीख को आपको क्या मिलेगा? 24 तारीख को आपको महायज्ञ क्लास मिलेगी। सर ये महायज्ञ क्लास क्या है? तो शाम 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपको 6 घंटे लगातार पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कंसेप्ट भी मैं जो है वो क्लियर करता रहूँगा। तो आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं है बताइएगा, और ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और 100 में से आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए। तो इसका सटीक उत्तर होगा आपका, बताइए क्या? तो पहले सी, फिर आपके डी, फिर आपके ए और फिर आपके बी। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97। 14 मात्रा की उस ताल को इंगित कीजिए जिसके दूसरे विभाग में 4 मात्राएं हों। धमार, आड़ा चौताल, पंजाबी, झूमरा। तो वह कौन सी ताल है जिसकी 14 मात्रा है और दूसरे विभाग में जो है 4 मात्राएं? तो झूमरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। उस ताल को इंगित करें जिसमें समापन या जिसके समापन के बोल हैं तिन तिन्ना, रूपक, दादरा, झपताल, आड़ा चौताल। बताइए तो कौन सा है? तो झपताल है। धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, है ना, जिसमें आपके समापन में क्या आते हैं? नहीं इसमें आपका गलत, नहीं 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 नहीं, इसका आपका भी होगा। धा धी ना धा ती ना, हाँ धा धी ना धा ती ना, आपका दादरा राइट आंसर होगा, जो कि 6 मात्रा की ताल है। आई एम रियली सॉरी, वो गलत टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से किस राग जोड़ी के स्वर समान नहीं है? नट भैरव, हरि भैरव, दरबारी, कानड़ा, अड़ाना, पुरिया पुरिया और धनाश्री और श्री, रागपुरिया या फिर सोहिनी। किस राग की जोड़ी के जो स्वर है ना वो समान नहीं है, अलग है? बताइए। तो राग श्री और पुरिया धनाश्री के जो स्वर है ना वो समान नहीं है, वो अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। आज का अंतिम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इससे पहले भाई रिक्वेस्ट है, इट्स अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि सभी लोग लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर भी करिएगा, स्टेटस पर लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शेयर करिए। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। अब आपको यहाँ पे एक तान का प्रकार दिया गया है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार की तान है। स्वर लिख दिए मैंने, आरोही, सरल, छूट या फिर फिरत। नी सा गा मा पा, बताओ, मा पा गा मा पा नी, बताओ ये कौन सी तान है? पहला फ्रेज ही देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सी तान है, इतना सिंपल है इसको पहचानना। तो ये कौन सी है दोस्तों? भाई ये फिरत की तान होती है। कौन सी तान होती है? फिरत की तान। देखो 100 क्वेश्चंस कितने मिनट में कर लिए? 58 मिनट्स में, यानी कि 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस कर लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार दोस्तों। हमारी कक्षा अब डेली चल रही है, 18 तारीख से लेकर के आपकी 25 तारीख चलेगी। 24 तारीख को आपको 6 घंटे की लगातार क्लास मिलेगी संगीत की। आज तक के यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, ये मैं कर रहा हूँ पहली बार। तो आइएगा और पढ़ते रहिएगा दोस्तों। कक्षा कैसी लगी, 100 में से कितने नंबर आपके बने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कल ठीक 7 बजे आप लोग कक्षा में लाइव आ जाइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखना है। गंदगी क्यों नहीं मचानी, क्योंकि ये देश किसका है? हमारा अपना है। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।